नहीं नहीं भाई, ये जो प्रकरण है गुना में, जो यहाँ झागर में जो प्रकरण हुआ है, ये मैं परिवार से मिलके आया हूँ। जब आत्महत्या नहीं है तो नहीं है, अगर होती तो परिवार वाले बताते ना, वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। ये नहीं है, प्योर एक एक्सीडेंट है, दुर्घटना है। लेकिन इस तरह का प्रेशर अगर रहेगा तो कल पता नहीं क्या हो। इसलिए अबेटमेंट टू सुसाइड तो हो रहे हैं, केसेस बहुत हो रहे हैं, इन पर अंकुश लगना चाहिए। और ये अबेटमेंट टू सुसाइड जो हो रहा है, सुसाइड केसेस हो रहे हैं, ये सूदखोरी की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं। नहीं नहीं, कांग्रेस कहाँ बढ़ रही है? हम तो मुझे कहने आए कि नहीं है, गुनाह का मामला है ना। हम लोग गुनाह के सब बैठे हैं और हम आपको फीडबैक दे रहे हैं, और वही पार्टी उनको भी दे देंगे फीडबैक, उनको बता देंगे भाई हम लोग क्या है, नहीं है। अब क्या मधुसूदनगढ़ में आज प्रशासन बस स्टैंड की एक बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ बस स्टैंड बनाने के लिए 2 जगह का चयन किया गया था जब मैं विधायक था। एक जगह जो शहर के पास है, वहाँ पर अतिक्रमण था, तो वहाँ अतिक्रमण थोड़ा बहुत हटाना उचित भी है, क्योंकि वहाँ बस स्टैंड फिर कहाँ आएगा, 80 फुट की। और एक, हाँ बिल्कुल, और जो दूसरा जो बस स्टैंड है, और जो जगह बस स्टैंड की, वो थोड़ी शहर के बाहर थी, तो रात बेरात फिर वो कोई उतरेगा, पैसेंजर आएगा जाएगा, वो प्रॉब्लम होती है। तो बस स्टैंड तक तो ठीक है। फिर मुझे अभी फ़ोन भी आया था मधुसूदनगढ़ से कि कुछ ऐसे जो गरीब लोग हैं उनके अतिक्रमण हटा रहे हैं। तो हम लोग जाएंगे मधुसूदनगढ़, कल या परसों मैं भी जाऊंगा, देखूंगा, क्योंकि अतिक्रमण हटे तो सबके हटे। ये नहीं कि आप गरीब के हटा रहे और जो धनवान है उसके नहीं हटा रहे, वो नहीं होना चाहिए। तो वो हम लोग जाके देखेंगे, और अगर ऐसा है तो फिर हम लोग वहाँ आंदोलन करेंगे। जैसा कि वो भावुक हो गए थे, वो भावुक हैं, बाय नेचर भी बहुत भावुक हैं, लेकिन देखिए, भावुक होने से काम नहीं चलेगा। आज 20 साल से कार्यकर्ता रो रहा है, उसके भी आंसू हैं, उसको हम पोंछें? और भावुकता एक अच्छी बात है, भावुक होना चाहिए, लेकिन आंसू बहाने से हम भाजपा को नहीं हरा पाएंगे। आप थे क्या? नहीं, मुझे बुलाया नहीं था, बुलाते भी नहीं, बुलाते मैं चला जाऊंगा, नहीं बुलाया होगा, उनके अपने कारण है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कार्यकर्ता के आंसू पहले पोंछना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और जीतू को तो खूब दमखम से लड़ना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष है, सरकार के खिलाफ बोलने को बहुत कुछ है, ये जो मुद्दे मैं बोल रहा हूँ यही है, इन्हीं को उठाएं। फिर एक सहकारी विभाग में आपने देखा होगा, सहकारी विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है सहकारी क्षेत्र में। शिवपुरी का एक चपरासी, उसके नाम 100 करोड़ की संपत्ति निकली है सहकारी बैंक में, वो कोऑपरेटिव बैंक में चपरासी, 100 करोड़ की संपत्ति निकली है। क्यों नहीं हम उठाते हैं? उठाओ मामला। विधानसभा में मैंने उठाया था, केपी सिंह जी ने मेरे साथ उठाया था, लेकिन वो चर्चा उस पर नहीं होने दी, विधानसभा खत्म हुई। इस तरह के बहुत सारे मामले आज सरकार के खिलाफ हैं और उनको दमखम से उठाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि प्रदेश स्तर पर नहीं उठाए तो हम लोग उठाओ। हम लोग हैं, गुना में बहुत बड़ा घोटाला है सहकारी बैंक में। सहकारी बैंक में कहाँ, आप ये बैंकों में कैश नहीं बचा है? बताइए आप। आज किसी आप मंडी में चले जाइए, व्यापारी लोग खुद कहते हैं साहब बैंक में कैश नहीं रहता, हम लोग खरीद नहीं पाते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप खरीद बहुत कम रेट में खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? सरकार के पास, सरकार की खरीद शुरू नहीं हो रही, बैंकों का कैश कहाँ गया? एक बैंक में कैश खत्म हो जाता है, दूसरे बैंक से मंगाते हैं। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? तो बहुत पत्रकारों के जी सहकार बनाओ आत्मनिर्भर, थोड़ी बहुत कमी, पहले तो आत्मनिर्भर भारत बन चुका है, लेकिन आप और बना रहे हैं, अच्छी बात बनाइए आत्मनिर्भर, हम आपके साथ हैं। लेकिन हम खाद में आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आज क्या कारण है कि खाद का उत्पादन, डीएपी का उत्पादन हम नहीं कर पा रहे हैं? आपके पास प्राइवेट पोर्ट्स हैं गुजरात में, वहाँ ये
ये गैस आ रही है अपनी, पेट्रोलियम गैस आ रही है, पेट्रोलियम गैस पर आधारित कारखाने आपने लगाए और लगाइए, कौन रोक रहा है आपको? हमारे वहाँ बरसों पहले हमने लगवा लिया था, और लगाइए। तो खाद में आप आत्मनिर्भर कब बनने वाले हैं? आज मैंने तो पहली बार देखा कि कलेक्टर बैठ के खाद बंटवा रहे हैं, कभी नहीं देखा। कलेक्टर साहब बैठ के खाद बंटवा रहे हैं, ये स्थिति कैसे आ गई? तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए और ये लड़ाई इस पे लड़ना चाहिए।